स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगी। और फिगर्स ऑफ स्पीच आपके 2+2 यानी 4 मार्क्स के एग्ज़ाम में दिए होते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। जैसे कि हिंदी में भाषा की शोभा बढ़ाने वाले शब्द जो होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। तो इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच इज ए रिमार्केबल वे ऑफ saying something in words different from those which would ordinarily be used in order to make the language more forceful, pleasing, impressive and touching. Example: Mohan is very brave boy. Mohan is as brave as a lion. इन दोनों वाक्यों में बात एक ही कही गई है, किंतु दूसरे वाक्य में भाषा फिगर ऑफ स्पीच के प्रयोग से अत्यंत प्रभावशाली बन गई है। देखिए, हमारे कोर्स में कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें सबसे पहला अलंकार है सिमली। सिमली को हिंदी में उपमा कहेंगे। जब दो भिन्न भिन्न अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाए और उनमें कम से कम एक गुण समान हो, या एक से अधिक गुण भी समान हो सकते हैं, तो समान पाई एक विशेषता जो दोनों में पाई जाती हो, सामने रखी गई हो, वहाँ पर सिमली यानी कि उपमा अलंकार होता है। उपमा अंग्रेजी में लाइक, एज, सो, एज शब्दों के प्रयोग से बन जाती है। द हॉर्स वाज एज स्विफ्ट एज द वाइंड एग्जाम्पल हैं इसके। द साउल वाज लाइक ए स्टार, द लेक वाज क्लियर एज क्रिस्टल। इसको अंग्रेजी में डिफाइन करेंगे। सिमली इज डेफिनेट एक्सप्रेशन ऑफ लाइकनेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड विच हैव हाउएवर एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। इसको आप नोट कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल और इसकी डेफिनेशन। इसकी सेकंड फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में रूपक कहेंगे। रूपक में उपमा का निचोड़ होता है। उपमा में हम दो वस्तुओं के किसी एक ही गुण की तुलना करते हैं और ऐसा करने के लिए लाइक, एज या सो, एज शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु रूपक में इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। उपमा करते हैं पर इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे रुस्तम बाज एज स्ट्रॉन्ग एज ए लाइन, ये सेंटेंस सिमली का है, लेकिन अगर हम इसको रूपक में लिखेंगे तो होगा रुस्तम बाज लाइन इन स्ट्रेंथ, ऐसा कह सकते हैं। या रूपक बाज ए लाइन, रुस्तम बाज ए लाइन, ऐसा भी कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में डिफाइन करने के लिए ए मेटाफर इज ए compressed simile. It expresses comparison between such words like edge, so edge. इसकी एग्जाम्पल देखिएगा। पहले इसको डिफिनीशन एक बार फिर से देख लेते हैं। मे मेटाफर इज compressed simile. It expresses comparison without such words as like, so, as. जैसे ऊपर भी बताया गया है कि इनमें उपमा तो की जाती है, पर इनमें like, as, so, as जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल: द कैमल इज द शिप ऑफ डिसर्ट। Our eldest son is the star of my family. He is now in the evening of life. Variety is the spice of life. ऐसे ही नीचे के सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।